हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज का लेक्चर होने वाला है लाइट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है रिफ्रैक्शन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर किसी पानी से भरे हुए ग्लास या बीकर में हम पेन या पेंसिल डालते हैं तो वो हमें कुछ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, या फिर हमें रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इन सब के पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण ही ये सब हो पाता है। तो रिफ्रैक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल फिनोमेना है। बहुत सारी चीजों में रिफ्रैक्शन देखा जा सकता है, जैसे कि आप जो चश्मे पहनते हैं या आपके घर में कोई चश्मा पहनता है अगर, तो उसके चश्मे को निकाल के देखिए, आप रिफ्लेक्शन को होते हुए देख सकते हैं। और जैसे कि मैं कैमरा जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं उसको बाहर निकाल के ऐसे दिखाऊं तो उसमें एक लेंस लगा है, ये लेंस से भी रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। देखिए, हमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? अगर लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाती है, किसी मीडियम में अगर ट्रैवल करती है, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहलाता है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के लाइट आर पार नहीं जाने पाती है तो उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक ग्लास का पीस है और एक आयरन का पीस है। देखिए, अगर इस ग्लास के पीस पर कोई एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है तो इसके आर पार चली जा रही है, दिख रहा है आपको, इसके आर पार चली गई, जबकि आयरन के पीस के आर पार लाइट नहीं जा पा रही है। तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जबकि आयरन पीस ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हमें कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में पता है, जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब हम रिफ्रैक्शन के लिए कोई भी दो मीडियम एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एयर ले लिया है और उसके नीचे समझ सकते हैं कि कोई लेक है तो वाटर, एयर ऊपर, नीचे वाटर, और ये बीच का जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज द जॉइनिंग सरफेस ऑफ एनी टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको दिख रहे हैं, इनको ज्वाइन करने वाला जो सरफेस कहलाता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। अब जब कभी भी कोई एक लाइट रे आएगी, इस पर इंसिडेंट होगी किसी एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए, तो हमें पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से एक मीडियम में लाइट ट्रेवल करते हुए आई। अब जब वो इंटरफेस को पार करके दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, तो क्योंकि हमें पता है कि लाइट का पाथ हमेशा स्ट्रेट ही होता है, तो उसको इस रास्ते से आगे जाना चाहिए, इस रास्ते से। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर दूसरे मीडियम में जब जा रही है लाइट, तो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी और बेंड करके उसका मीडियम ये हो जाएगा, उसका रास्ता बदल के थोड़ा ये हो जाएगा, तो रास्ता बदल गया यहाँ पे। इसी तरह जब वाटर से अगर एयर में लाइट जाने वाली होगी तो भी यहाँ पे थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, जिस रास्ते पर वो जाना चाहेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वो नहीं जा पाएगी। जैसे ही इंटरफेस को पार करने की कोशिश करेगी, तुरंत लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी और फिर स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगी। तो इस तरह आपको दिख रहा होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन ए लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। This phenomena of light is known as refraction of light. Understand? ऐसा होता क्यों है? लाइट जब एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से कुछ मुड़ क्यों जाती है? इसका रीजन है अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड का अलग अलग होना। अगर मीडियम, देखिए मीडियम दो तरह के होते हैं, एक मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, जबकि दूसरे मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कंपेयर करके ही हम इनका नाम देते हैं। जैसे यहां पर हमने एयर और वाटर लिया है, तो जिस मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, दूर दूर, उसको हम कहेंगे रेयर मीडियम, और जिसमें पार्टिकल्स पास पास होंगे, थोड़ा डेंस होगा, उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। तो इस तरह से रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब
लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स कम होते हैं रोकने के लिए, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस तरह लाइट की स्पीड में अगर चेंज होता है अचानक, जैसे एक मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा थी एयर में, अब जैसे ही वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने जाती है लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी लाइट की स्पीड के चेंज होने के कारण लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है। तो ये है रिफ्रैक्शन का रीजन। आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो आपको मीडियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब दो पॉसिबिलिटीज यहां आपको दिख रही है, यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर रेयर मीडियम से, ऊपर एयर है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट अगर जा रही है ट्रेवल करते हुए, तो वो नॉर्मल आपको पता है, आप रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल की ओर आती है, नॉर्मल की ओर। और वहीं दूसरी ओर अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से देखिए दूर हट जा रही है, नॉर्मल से दूर हट जा रही है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन कंडीशन में। अब समझ लेते हैं हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहां पर एक रिफ्रैक्शन की कंडीशन दिखाई गई है जिसमें ऊपर रेयर मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, और नीचे जो मीडियम सेकंड है वो डेंसर मीडियम है। जब एक मीडियम से लाइट ट्रेवल करते देखिए इंटरफेस पर टकरा रही है, इंटरफेस या हम उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब आके इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो जो लाइट आकर इंसिडेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आकर किसी एक सरफेस जो कि इंटरफेस है उस पर इंसिडेंट हो रही है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो सरफेस है आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किसी इंटरफेस को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और रिफ्रैक्शन होने के बाद, मतलब ये लाइट बेंड होने के बाद जो रे आपको जाती हुई दिख रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। और इस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर आके वो इंसिडेंस की थी उसको पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक जो आपको लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये हुए कुछ टर्म्स। अब इसके लॉस देख लेते हैं। तो पहला लॉ इसका बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे रिफ्लेक्शन में होता था। पहला लॉ इसका कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या कहता है? उसके लिए पहले एंगल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो इंसिडेंट रे आपको दिख रही है और नॉर्मल दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे आपको जाती हुई दिख रही है और नॉर्मल, उन दोनों के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम n21 भी लिखते हैं, मतलब सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर एक मीडियम से लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में, तो वो लाइट कितना बेंड होगी ये कैपेसिटी बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया होगा? तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।